द्वन्द्विदं तोदिघायिकममलं परिमामि वर्धमानं चित्तं धम्मस्य कर्तारम्। यहाँ पर प्रसंग चल रहा है व्रतों को पालन करने के पूर्व बार बार भावनाओं का अभ्यास करना चाहिए। भावनाओं से भावित साधक अपनी साधना का फल पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता। जहाँ भावनाएं उत्पन्न नहीं होती वहाँ पर व्रतों का पालन जैसे तैसे होता। आचार्य श्री तो इन भावनाओं को वाणी के लिए साधकों को प्रायश्चित के रूप में दिया करते थे। एक एक भावना की एक एक माला फेरी है। इससे शुद्धिकरण होगा और एक आसन से बैठ करके 108 बार जब आप पढ़ेंगे बांग मनो गुप्तिरिया दान निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजनानी पंच, तो जैसे पत्थर के ऊपर रस्सी आती जाती है तो निशान बन जाता है। 108 बार आपने इस भावना की जाप कर ली तो निशान बनेगा। वचन गुप्ती को पालन करने का अंदर से उत्साह होगा। अपने मन को अपने आप में शीतलता प्राप्त होगी, भाग दौड़ समाप्त होगी। और इस लोक में नीति के रूप में भी देखा जाता है, जाकी रही भावना जैसी तेन मूरत देखी तिस जैसे। आप जैसी भावना भाते हैं वैसी मूर्ति आपके सामने खड़ी हो जाती है। बच्चे यदि ठान लेते हैं, लोक व्यवहार से आप देखिए, मुझे इसके साथ ही जीवन यापन करना है, अब ये बात उसने ठान ली
तो सारे परिवार के लोग उसको समझा करके परेशान हो जाएं, लेकिन उसने जो भावना बना रखी है ना, अब उसको बदलना बहुत मुश्किल है। आप कितना भी समझाओ, चाहे युक्ति से समझाओ या यागम से समझाओ, चाहे यलोक की हानि से समझाओ या परलोक की हानि क्या है, लाभ क्या है, उसके कान पर जुआ भी नहीं रेंगता। जो ठान लेता है वही होता है। ऐसी आए दिन हमारे सामने लोग अपनी परेशानियां सुनाते रहते हैं। तो लोक व्यवहार में भी देखा गया कि जब आपने ऐसा मन में ठान लिया और आप वो ही करके रहते हैं, आपका हित चाहने वाले लोग आपसे लाख प्रयास करें, लेकिन आप अपनी भावना को नहीं बदलते। तो जब लौकिक कार्यों में आप सफल हो जाते हैं, तो क्या परमार्थ के कार्य में भावना भाने से आप सफल नहीं होंगे क्या? बस ये है कि जैसी प्रीति हराम से वैसे हरि से होए, यानी जैसी प्रीति आपके लिए किसी एक कार्टून में लग जाती है, बस वैसी प्रीति परमात्मा से हो जाए तो बिल्कुल निश्चित है कि आप परमात्मा बन सकते हैं। लेकिन उसमें यदि आपकी भावना पक्की नहीं होती है, तो भैया अब तुम्हें लिखना है, तो लिखना लक्ष्य है कि ये लिखी हुई वस्तु आपकी कालांतर में भी स्थायी रहे। जो मैंने लिखा है वो कभी भविष्य में भी लिख सकूं, ये लक्ष्य है। यदि मात्र लिखना लक्ष्य है, तो भी छोटे छोटे बच्चे भी यदि जमीन में पानी बहता है तो उसी पानी के माध्यम से लिखने लगते हैं। लेकिन पानी के माध्यम से लिखा हुआ वर्ण कितने दिन टिकेगा, कितने घंटे टिकेगा? आप पानी से लिख तो सकते हो, लेकिन लाइफ कितनी है भाई साहब उसकी? लिखते लिखते सूख जाएगा। क्या कल की स्थिति में आप उस लिखे हुए अक्षर को पढ़ सकते हैं? समझदार व्यक्ति पानी से नहीं लिखता, वो गाढ़ी स्याही ढूंढता और ऐसी स्याही ढूंढता है कि जिस स्याही से लिखा गया अक्षर यदि पानी की बूंद भी आ जाए तो उस पानी की बूंद को पी जाए, लेकिन उस स्याही का अक्षर ना मिटे। कहते हैं ना वाटर प्रूफ। क्या है वाटर प्रूफ? जिस स्याही के अंदर पानी को शोषण करने की भी क्षमता है,
यदि आपने ऐसी स्याही से लिखा है तो युगों युगों तक वो बांचा जा सकता है। इसी तरह ऐसी पैनी गाढ़ी भावना रूपी स्याही से आपने अपने आत्मा के ऊपर भावनाओं के अक्षर उकेरे हैं, तो वो युगों युगों तक तुम्हारे साथ देकर के परमात्मा पद को प्राप्त कराएंगे। और पानी से लिखा है, बस बेटा एक बार पढ़ लो, दोबारा आपको स्मृति नहीं रहेगी कि क्या है। कोशिश करो इन भावनाओं को ऐसी गाढ़ी स्याही से कि जैसे वो स्याही पानी को सहन कर लेती है, ऐसी उत्कृष्ट भावनाएं विषय भोग की हवाओं को सहन कर ले। अन्यथा दुनिया भजन तो गाती है, हम तो विषयों की लहर में बह गए। बह गए तो तुमने सहारा क्यों नहीं लिया? एक पानी में बहता हुआ व्यक्ति किनारा खोजता है, बीच में कोई पेड़ आ जाए तो पकड़ के खड़ा होता है। बहता जाता क्या? हाथ पैर चलाता और उस नदी के प्रवाह से बहने से अपनी रक्षा करता है। क्या आप जिंदगी भर गाते रहोगे, हम तो विषयों की लहर में बह गए? अब कोई पकड़ने वाला आएगा कि तुम्हें स्वयं कोई सहारा लेकर के पकड़ करके खड़ा होना होगा। आप भगवान को आवाज तो लगा सकते हो, हे जिनेश्वर रक्षा करो रक्षा करो। हे संकट मोचक रक्षा करो रक्षा करो। रक्षा की भावना पा सकते हो, लेकिन वे कमठोप सर्ग विजी पार्श्वनाथ क्या तुम्हारे उस विषय भोगों के पानी में बहते हुए तुम्हारे बीच में आके खड़े हो सकते हैं कि तुमने बहो? हो सकते हैं। ये आपको अपनी बुद्धि से काम करना है। मात्र भजन के पढ़ने से विषय भोगों से विरक्ति नहीं हो सकती है, इच्छाओं को रोकना होगा। जो बलवती इच्छाएं हैं, मन कह रहा है कि आज मौसम अच्छा है, ऐसे मौसम में वो पकवान बना के खाना चाहिए। जैसे मौसम बदलते हैं ना, वैसे आप लोगों के मन भी बदलते रहते हैं, और वो मन बदलेगा तो जैसे ही बारिश की बूंद होगी तो बारिश की और बबरा की राशि एक है, इसलिए लोग उसको बनाने तैयार हो जाते हैं। जैसे यहां पर आपको ये पंक्ति पढ़ने में आए कि हम तो विषयों की लहर में बह गए, तो रोकिए अपनी इच्छा को। हम नहीं बहेंगे, आप नहीं बहेंगे तो बहाने वाला कोई नहीं है। इसलिए इन भावनाओं के लिए अच्छी तरह से
बार बार प्रयोग करना। लेकिन ये भावनाएं ठहरती वहां है जिनके मन रूपी पात्र में गंदगी नहीं होती है। इसलिए पवित्र मन ही सबसे बड़ा तीर्थ है। याद रहेगा, पवित्र मन ही सबसे बड़ा तीर्थ है। इसलिए कहा कि तीर्थ तीर्थ मां फिरे, तीर्थ तारत नाय, थिर भये ते तिर गए, अथिर तीर्थ है नाय। अरे बाबले, धर्म तीर्थों पे नहीं बसा है, धर्म तो आत्मा में बसा है। तेरे को यही पता नहीं, तू ढूंढ रहा कि पारसनाथ की टोंक पे ज्यादा धर्म मिलता। भैया वो तो निषेध का है। परमात्मा ने वहां आराधना करके पापों का विसर्जन करके सिद्धि को प्राप्त किया है। उस स्थान पर जाकर के अनुभव करो कि भगवान इस स्थान पर आप बैठ करके कर्माष्टक विनिर्मुक्तम, आप पाठों कर्मों से मुक्त हुए। लेकिन क्या कारण है कि इस स्थान पर बैठ करके मैं कर्माष्टक संयुक्त, मैं 8 कर्मों का बंद कर रहा हूं। आप मुक्त हो गए, उस स्थान पे हम भी कर्मों से युक्त हो रहे। तो युक्ति देखो कि उनने किस तरीके से काम किया। तीर्थों पर हम इसलिए जाते हैं कि तीर्थ एक संसार से तारने का कारण होता है। ये तो पक्का है। अपन लोक व्यवहार में भी देखते हैं ना, यदि एक छोटी सी नरैया भी पार करना पड़े तो जहां कहीं से कूद जाते के घाट देखते हो। बताओ, जहां कहीं से कूद जाते, अरे घाट ढूंढते हैं कि कहां से पार किया जाता है, लोग कहां से आ रहे जा रहे हैं। क्योंकि वो छोटी सी नदियां हो या नरैया हो, कहां गहरी है कहां उथली है तुम्हें क्या पता। चिर परिचित नदी के लिए तो तुम पार कर सकते हो, लेकिन जो नया स्थान है उस पे तो हम घाट ढूंढते हैं। 10 फुट की चौड़ाई वाली नदिया, जिस नदिया को आप बंदर कूदनी कह रहे हो, बंदर कूदनी है ना, बंदर कूदनी का अर्थ क्या है ऐसा? माने इस किनारे से उस किनारे पर बंदर छलांग लगा दे। अब बढ़ गई क्या? अरे अब बंदरों की शक्ति कम हो गई कि नदिया को घाट सकरो होगा, क्या होगा बताओ? बंदरों की शक्ति कम हो गई ना, घाट तो वो ही है। यानी 10
फुट की चौड़ाई को पार करने के लिए तुम बंदर कुनरी पे जाते हो तो नाव ढूंढते हो, पैदल जाते इस पार से उस पार। हमने तो किनारे होके खड़े होके देखा है, हमने तो कभी देखा नहीं उसमें अंदर घुस के। और ये भी नहीं देखा कि शायद बंदर कूदनी में लोग कोई अपने पैरों से पार करके जाते हो। जब इतनी छोटी नदियों को पार करने के लिए घाट की जरूरत होती है, तो आपके सामने तो 343 घन राजू का सागर और 84 लाख योनियों का घाट। आप कौन सा घाट पकड़े हो भाई साहब? उसमें भटक तो रहे हो लेकिन सही किनारे पे नहीं लग रहे हो। तुम जिन चीजों का सहारा ले रहे हो 84 लाख योनियों में भटका रहे। इसलिए कहा है द्वादशांग के घाटन को कोनो तो घाट पकड़ते, तो चतुर गति की बेतरणी में बिना मौत ना मरते। ये द्वादशांग के घाट माने 12 भावनाओं ही का घाट पकड़ लिया होता तो संसार की चतुर गति में परिभ्रमण नहीं करता है। लेकिन 12 भावना तो पढ़ते हो तो एक पंक्ति तो आप कछु पढ़ते हो, दूसरी पंक्ति में कुछ और चढ़ जाता। भगवान दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, 20 लाख की लॉटरी खोल दे भगवान। ये 12 भावना में एक पंक्ति तो पढ़ रहे हो कि दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, और नीचे से अपनी बुद्धि लगा दे, 1.5 अक्कल लगा बैठे कि पूरी भावना नहीं हो पाई और बीच में ही मांग बैठे भगवान। अब तो जानते ही हो दाम बिना निर्धन दुखी, सो मैं निर्धन दुखी हूं परमात्मा, सो 20 लाख की लॉटरी खोल दो। गरीब भी चिल्ला रहो और बड़ो भी भगवान के पास जाके रोज खूब जोर से बोलत है, मो गरीब की विनती सुन लीजिए भगवान। गरीब हो, सच्चे दिल से सोचो, गरीब हो। अरे 3 लोग का नाथ होकर के और आज दर दर की ठोकरें खा रहा और भगवान से, उन भगवान से मांग रहा जिनके पास एक धागा भी नहीं है, निशाना लगाना भी नहीं आता। कोई धनी से मांग तो भी कोई 2-4 रोटी को जुगाड़ लग जाए। जो छलमस्त अवस्था में रहे तो भी रोटी दूसरों के घर पे खाई। ऐसे परमात्मा से तुम मांग रहे हो 20 लाख की लॉटरी खोल दो, तो भी कौन से सेठ के घर में जाकर के तिजोरी तोड़ के तुम्हारा छप्पड़ फाड़ कर डाल दे 20 लाख। लगता है हो जाएगा ऐसा काम? सही भावना भाव, और वो भावना यहां पर पूर्वतानु स्मरण, कि जो पूर्व में आपने खोटे कर्म किए हैं
अब उनका स्मरण भी मत करो, क्योंकि वो पूर्व की हुई क्रिया वर्तमान में जीर्णोद्धार होकर के तुम्हारे सामने बिल्कुल नई नवीली वस्तु खड़ी हो जाएगी। इसलिए जो बात गई वो बात गई, वो बात ना वापिस आती है। जो रात गई वो रात गई, वो रात ना वापिस आती है। कोशिश करो कि पूर्व में जो हुआ है उसको पूर्ण रूप से साफ सुथरा रखो। यदि उसको जमा करके रखा तो ये अनंतानुबंधी कसाय के साथ में रहा तो ये संख्यात असंख्यात अनंत भव तक के लिए वो पूर्वतानु स्मरण का कचड़ा तुम्हारे साथ जमा रहेगा। इसका नाम वासना काल है। क्या है वासना काल? मतलब वस्तु तो नहीं है, लेकिन उसकी फाइल तुमने जमा कर दी। जिस पात्र में आपने दही जमाया और आज के दिन उस पात्र से तुमने दही निकाल लिया, बर्तन मांज दिया। अब बर्तन मांजने के बाद बिल्कुल साफ सुथरा है, अब उसमें दूध रख दो फिर से, तो क्या होगा भाई साहब? क्या होगा? हैं? फट जाएगा। क्यों? लागार माने तुमने तो उसमें भस्म डाल के मांज दिया था ना, राख से, गोंजा से, और तुमने पानी से, सर्प से, सब तरीके से तो मांजे। तो कोई कहीं लग रहा था लगार? फिर कहां लगा लगार छिपी हुई उसमें? दिख रहा कहीं? फिर भी लगार कह रहे? लागार तो उसमें लग सकती है कि जो आपने दही में जामुन डाला है उस बादाम में या कोई भी चीज में दही चिपक सकता है, लेकिन बर्तन में कहां चिपका? उसको तो तुमने मांस के रख दिया, अब काहे की लागार? ये क्या करिश्मा है कि दही के बाद उस पात्र में दूध रखो तो फिर से दही बन जाए, फट जाए। फटता है कि दही जमता है उसका? पता नहीं है तुम लोगों को, सही पता करना। उस पात्र में रखा है तो वो फिर से दही बनेगा कि फटेगा? कोई को पता नहीं। आओ 50 बरस हो गए सबको ये काम करते। फटने में और जमने में अंतर है कि नहीं? अंतर है। फटने में क्या अंतर है? दूध का फटना विकृति है। कई लोग बड़ी होशियारी दिखा देते कि हमारा दूध फट गया तो हम उदास नहीं होते, हम तो छेना बना लेते हैं। बेटा तुम प्रकृति नहीं कर रहे, विकृति खा रहे। छेना को बुद्धिपूर्वक फाड़ा जाता है। जो दूध अपने आप फटा है वो बेकार है, वो तुम्हारे लिए जहरीला काम करेगा, उसका सेवन मत करना। लेकिन खौलते दूध में नींबू की 2 बूंद डाल करके उस दूध और पानी को अलग कर देना, वो तुम्हारे लिए अमृत का काम करेगा। तुम्हारे पित्त को शांत कर देगा, कई बीमारी शांत कर देगा। बस ध्यान रखना कि वस्तु कैसी है। इसी तरह यहां पर भी जिसमें पात्र में जड़ में
यदि दही के बाद दूध रखो तो वो दूध फट जाता है, दही बन जाता है। इसी तरह तुमने अपनी आत्मा रूपी पात्र में यदि विषय कसाय का दहेड़ा जमा करके रखा है और उसको साफ नहीं किया, वो धर्म रूपी दूध रख दिया, तो वो धर्म रूपी दूध फटेगा कि दही बनेगा कि वो दूध का दूध बना रहेगा? क्या होगा बताओ? हैं? ये तो कर रहे हो कि बाहर के पात्र को मांझ लेते हो, परहेज रख लेते हो कि 3 दिन तक इसमें हम दूध नहीं रखेंगे जिसमें दही जमा है। ऐसे अंदर भी परिणामों को मांझ करके रखो कि जिस परिणाम में, जिस आत्मा में विषय कसायों की गंदगी लगी है, उसमें धर्म रखोगे तो धर्म फट जाएगा, तुम्हारे लिए धर्म का फल नहीं मिलेगा। तो क्या करो? मांझो पहले, और मांझ करके, कैसे मांझे? राख से के निर्मा से? कैसे मांझना पड़ता बताओ? आलोचना से, प्रतिक्रमण से, प्रत्याख्यान से। हे परमात्मा, सुनियो जे नरज हमारी। सुना क्या कहना चाह रहा है? हम दोष किए अति भारे, बहुत दोष करे भगवान, दोषाणा माकरा। हे परमात्मा, मैं तो दोषों की खान हूं, लेकिन मैं अपने दोष सुना रहा हूं। बस इतना रखना महाराज कि हम तुम्हारे पास आए हैं कि हम दोषों को सुना के हम बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे। हमने तुम्हारा बहुत बेरद सुना है, इसलिए मेरे दोष न निहारो, अपनो बेरद संहारो। एक क्या कह रहे भाई साहब? इसका अर्थ समझते कि नहीं समझते? क्या कह रहा है? क्या अर्थ है इसका? मेरे दोष न निहारो, अपनो बेरद समारो। हे परमात्मा, मैं तो दोषी हूं, मुझे नकार नहीं देना कि तेरे जैसे पापी को नहीं तार सकता। तो मैं तुम्हारे लिए संदर्भ दूंगा कि मेरे से ज्यादा पापी को तुमने तारा है। अंजन से किए या कामी, दुख मेटो अंतर्यामी। तुमने जब अंजन जैसे तार दे, चिलाती जैसे तार दे, द्रौपदी को चीर बढ़ा दो, ये सब चीजें तुम भगवान को उल्टी उलाए ना देने लगोगे, मुझे पता। दोगे कि नहीं दोगे? रोज पढ़ते हो। यहां अंजन से किए अकामी, तो अंजन ने तो पूजा ही नहीं करी थी महाराज, मैं तो तुम्हारी पूजा कर रहा। अंजन ने कौन सी पूजा करी थी बताओ? हार चुरा करके लाया था और हाथ में चोरी की वस्तु थी। अब पीछे नंगी तलवार लिए कोटवाल आ गए। सुबह से एक बार नमोकार मंत्र पढ़ा और एक बार नमोकार मंत्र पढ़ के तलवार से सारी लड़ियां काट डाली। ऐसे अंजन को निरंजन बना दिया। विचार करो, आज वो अंजन चोर जिस नाम से जाना जाता है, आज वो क्या है भाई साहब?
जिनसे आप रोज प्रार्थना कर रहे, प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह, भी सिद्ध परमात्मा बनकर के सिद्धालय में बैठे हैं, लेकिन तुम उनको आज भी नाम नहीं बदल रहे, वो ही नाम कह रहे हैं। सिद्ध परमात्मा की स्तुति कर रहे कि चोर की स्तुति कर रहे? कौन की कर रहे बताओ? कौन तुम्हारी दृष्टि में कौन है बताओ? नाम क्या लेते हो? सुदर्शन महाराज मोक्ष चले गए, आज भी सेठ ही कहलाते, सुदर्शन सेठ। अब सुदर्शन सिद्ध काहे नहीं कह रहे भाई साहब? ये सेठ कब तक चलेगा? ये तो नाम निक्षेप है, लेकिन उनने जो भावना भाई है, उस भावना के विषय में विचार करना। समय अपना हो रहा है। आज कार्यक्रम आपके विधान का मंगलाचरण है। अब लोग ऐसा नहीं भग जाइयो, तुम लोग के हमारा तो क्लास हो गई, अब तो दूसरी क्लास का काम है। आज तो क्लासों के अलावा भी सारी समाज का काम है। एक पवित्र अनुष्ठान, लोक में जो अपन भावना बात है, हे परमात्मा, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जनेन्द्र। उसी शांति वर्धक, पुष्टि वर्धक ऐसे महान अनुष्ठान के लिए आज अपन को इस कार्य में सम्मिलित होकर के ऐसी पवित्र भावना बना, ऐसी पवित्र भावना बना। हे परमात्मा, सारे संसार के जीव संकटों से मुक्त हो जाए। बार बार तड़पती हुई उन आत्माओं को देख करके ये भावना हो, इन जीवों को दुख से कैसे मुक्त कर सकूं, कैसे मुक्त कर सकूं। वो कुछ नहीं कर सकते, तो वश अपनी पवित्र भावना के साथ अनुष्ठान करके वो पवित्र मंत्र बीजाक्षरों के माध्यम से हम भावना पाएंगे। हे भगवान, सब जीव सुखी, सबके संकट दूर हो, सबको बोधि समाधि की प्राप्ति हो, ऐसी पवित्र भावना के साथ आज का ये कार्यक्रम है। यही विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धर्म सदा देत। हे जिन वाणी भारती, तो जपोंद रैन, जो तेरो शरणागे सो पावे। देव भजो अरहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोह।